Hello students, good morning. You are welcome on the live class. Today we are learning about our body. Students, our body is a complex machine. Nature will provide a special machine. These machines are made up of different organs. Each organ's function are different, but they work together. Okay students, हमारा शरीर कई ऑर्गन से मिलकर बना है. सारे ऑर्गन्स अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. स्टूडेंट्स, आवर बॉडी, द फर्स्ट हेडिंग सेल. द फर्स्ट हेडिंग सेल. Cell is the smallest structural and functional unit of the body. Students, cell is the smallest structural and functional unit of the body. कोशिका, cell means कोशिका. कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. स्टूडेंट्स, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. ओके, नेक्स्ट हेडिंग टिश्यू. द सेल ऑफ सेम टाइप आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. द सेल आर सेम टाइम टू कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड टिश्यू. करें कोशिकाओं का वह समूह जो एक जैसा हो, एक दूसरे से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू. नेक्स्ट हेडिंग ऑर्गन. ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट कैरी आउट सेम और कॉल्ड ऑर्गन. कोशिकाओं का वह समूह जो सेम काम करे, एक जैसा काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन. The group of tissue that carry out same work called organ. टिश्यू का वह समूह जो सेम काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन. ओके स्टूडेंट्स, a group of tissue that carry out same work called organ. Next heading, students, organ system. A group of organ that does same type of work form an organ system. करें, a group of organs that does same type of work form an organ system. करें, organs का वह समूह जो एक जैसा वर्क करे, उसे हम क्या कहते हैं? organ system. जैसे आपकी बॉडी में बहुत से organ systems हैं. Several organ systems found in your body. Respiratory systems, for examples, excretory systems, reproductive system, etc. Students, next heading organic. All the organ system together make up an organ. जब सारे organ system एक साथ मिल जाते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक का विकास होता है, यानी जीव का विकास होता है. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन ऑल द ऑर्गन सिस्टम मेक टुगेदर एन ऑर्गेनिक. मेक अप एन ऑर्गेनिक. जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ हो जाते हैं, तो क्या होता है? ऑर्गेनिक. फर्स्ट स्टूडेंट्स, स्केलेटल सिस्टम्स. स्टूडेंट्स, look here at the white box. Here the structures of skeletal systems. Skull, humerus, rib, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula. Students, our body
इज मेक ऑफ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। हमारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा है। आवर बॉडी में रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन, जो हमारा शरीर है वो हड्डियों का एक ढांचा है। फिगर देखिए आप, लुक एट द फिगर। इसका मीन्स खोपड़ी, इट मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो हमारी खोपड़ी होती है वह 22 बोन से बनी होती है। इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, करें क्लियर। इट गेव शेप टू आवर फेस, करें जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं और हमारे चेहरे को आकार देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, द स्कल इज प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड इट गेव शेप टू आवर फेस। इट मेड अप ऑफ 22 bones. 8 bones are for brains and 14 bones are made up of face. Students, neck. It connect to backbone. Students, it connect to skull connect to the body with the help of backbone. Students, rib are 12 pairs means 24 bones. It protect our delicate organs like lungs, heart, किडनी, etc. स्टूडेंट्स, यह हमारे शरीर का बहुत ही कठोर हिस्सा होता है। यह हमारे शरीर के अंदर स्थित जो कमजोर अंग हैं उनकी सुरक्षा करता है, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, etc. नेक्स्ट स्टूडेंट, पेल्विस मींस पेल्विक गर्डिंग। ये जो नीचे का हिस्सा ये है, ये पेल्विक है। Our legs are joined to pelvis. The first bones, femur. Femur is the longest bone of our body. करे ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। Now, tibia and fibula are 2 bones are found in the lower portion of the legs. Okay, students. Students, some function of our skeletal systems. Look at here. It gives shape and support to our body. Students, यह हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और सहायता करता है चलने फिरने में। स्टूडेंट्स, इट अलाउ अस टू वॉक, बेंड एंड रन। करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम की सहायता से चल सकते हैं, झुक सकते हैं, दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द शॉर्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, etc. स्टूडेंट्स, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी का, वह हमारे शरीर के अंदर स्थित कमजोर अंग जैसे लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, इन सब की सुरक्षा करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी वर वी हैव मोर देन 300 बोन्स। स्टूडेंट्स, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन वो हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? जब हम पैदा होते हैं तो हमारे आपकी मम्मी हमको मसाज करती है, दिन में 2, 3, 4 बार मसाज करती हैं। वो जब वो मसाज करती हैं तो जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके बड़ी हड्डियां हो जाती हैं, और जब हम यंग हो जाते हैं
When we young, we have 206 या when we old, we have 206. करें जब हम यंग होते हैं या बूढ़े होते हैं तो हमारे शरीर में 206 बोन होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? स्टूडेंट्स, स्केलेटल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है इसे आप अपनी कॉपी में बना लेंगे और अच्छे से बनाइएगा, साफ फिगर बनाइएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, part of skeleton system students। part of skeleton system में first of all skull। skull students, first of all skull, it is made up of 22 bones। जो स्कल होता है हमारा वह 22 बोन से बना होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, it protects our delicate organ like brain। करें कि हमारे शरीर जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी की हड्डियां वो हमारे शरीर, हमारे सर जो ब्रेन होता है उसकी सुरक्षा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, it gave shape to our face। ये हमारे चेहरे का आकार देते हैं। जैसे हड्डियां होंगी स्टूडेंट्स वैसे हमारा चेहरा होगा। 4 पॉइंट, लोअर जॉ आर मूवेबल। स्टूडेंट्स, इसमें जो लोअर जॉ होता है ये नीचे वाला, अपर जॉ इज नॉट मूवेबल बट लोअर जॉ आर मूवेबल। व्हेन लोअर जॉ आर मूवेबल, we with the help of lower jaw we eat, we speak। ओके स्टूडेंट, करें जब लोअर जॉ हमारा मूवेबल होता है तो हम इसकी सहायता से बोल सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हंस सकते हैं। यदि हमारा लोअर जॉ मूवेबल ना होता तो हम ये एक्टिविटी ना कर पाते। इट मूव अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। स्टूडेंट्स देखिए, जो लोअर जॉ है वह लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बोल लेते हैं, कोई भी वस्तु खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बाय बोन। स्टूडेंट्स,
ये हिस्सा जो है बैकबोन का है। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ये बैकबोन का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स जो ये स्पेस आप देख रहे हैं ये कॉलम है। इसकी सहायता से हम जैसे झुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा ये मूवमेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स इसमें 33 बोन्स होती हैं। 33 बोन्स, ये 33 बोन से बना होता है। बैकबोन आर आल्सो नोन एज वर्टिब्रा और स्पाइन। इसे हम वर्टिब्रल कॉलम अथवा स्पाइन के नाम से जानते हैं। इट प्रोटेक्ट आवर बैकबोन विद द स्पाइनल एंड हेल्प टू स्टैंड इरेक्ट। करें बैकबोन जो है वो हमारे स्पाइनल कार्ड की सुरक्षा करती है। इट प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कार्ड एंड बी स्टे इरेक्ट। करें ये हमारे स्पाइनल कार्ड की सुरक्षा करती है और इसी की सहायता से हम सीधे खड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स बैकबोन हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण भी करता है। अब आप कहेंगे अनैच्छिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण ना हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे लैट्रिन, टॉयलेट। जैसे आपको टॉयलेट लग जाए तो आप ये कहें कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको टॉयलेट लगेगी आप सोते रहेंगे तो ये बैकबोन जो है आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करती है और तुरंत आपकी नींद खुल जाती है और आप बिस्तर छोड़कर चल देते हैं। स्टूडेंट्स जैसे आपको लैट्रिन लग जाए और आप सोचिए हम नहीं जाएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इच्छाओं का उस पर नियंत्रण नहीं होता। सिर्फ आपको उसकी जानकारी मिल जाती है, बैकबोन के थ्रू उसका मैसेज मिल जाता है। जैसे ही मैसेज होगा और तुरंत आपके ब्रेन को इन्फॉर्म कर देगा, तो ब्रेन ऐसी एक्टिविटी करेगा कि आप उसे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यह है बैकबोन। बैकबोन पीछे की तरफ स्कल से जुड़ा होता है और नीचे यह पेल्विक गर्डल में आकर के नीचे जुड़ता है। स्टूडेंट्स यह फ्लेक्सिबल बोन्स होती है। स्टूडेंट्स
ये जो बीच में कॉलम है इसमें स्पेस होता है, जिसकी सहायता से हम झुक भी जाते हैं और सीधे खड़े भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, बैकबोन help to bend, stay erect, etc. It protect our spinal cords. It transfer to the message all body to the brain. करें कि हमारे शरीर के जितने भी मैसेज हैं वह आते हैं बैकबोन। बैकबोन जो है, बैकबोन के माध्यम से कहाँ ट्रांसफर होता है? मेडुला, ब्रेन का एक पार्ट है, जिससे हम अपने शरीर की सारी गतिविधियां करते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक ऑर्गन दूसरे से आसानी से जुड़ा है। पहले हम आपको बताया कि हमारा शरीर सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज का निर्माण हुआ। तो एक सिस्टम, सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं स्टूडेंट। जैसे हमने आपको दिखाया स्कल, बैकबोन, रिब केज, ये जितने भी हैं सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं स्टूडेंट्स। सब एक दूसरे के साथ जुड़कर वर्क भी करते हैं। यदि एक सिस्टम खराब होगा स्टूडेंट्स तो वह दूसरे को खराब कर देगा, दूसरा तीसरे को खराब कर देगा। इस तरह से हमारे बॉडी के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो एंड में हमारी मृत्यु भी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमारे शरीर का कोई भी पार्ट हो उसे हमें सेफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक or the ends. Next day we meet next topic. Okay, thank you.